हेलो क्लास सेकंड में बच्चों चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे हैं स्टोन सूप। स्टोन सूप में मैंने कल आपको बताया था कि एक भूखा आदमी रहता है जो एक बूढ़ी औरत के यहाँ आता है भोजन की तलाश में, कुछ भोजन मांगने के लिए, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी रहती है। तो वो औरत जो थी वो बहुत ही स्वार्थी थी, वो अपना खाना उसको नहीं दी। तो फिर उसने एक तरकीब लगाया, एक वो दिमाग लगाया अपना दिमाग लगाया कि मैं जो है कुछ, उसको भूख लगी थी, उसको कुछ ना कुछ खाना ही था। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि मैं जो है स्टोन सूप बनाऊंगा और इस औरत से फिर जो है मांगूंगा सामान, फिर बनाऊंगा, फिर खाऊंगा। तो मैंने कल बताया था आपको कि वो जो है बाहर से कुछ कंकड़, कुछ स्टोन उठाकर फिर उसका डोर फिर से खटखटाया, फिर से नॉक किया। इसके बाद उसने क्या मांगा था, जब औरत ने पूछा तुम फिर आ गए, तो उसने कहा मुझे सिर्फ पानी का घड़ा चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई ओनली वॉन्ट अ पॉट ऑफ वाटर, ही सेड, उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक पानी का घड़ा चाहिए। आई एम प्लानिंग टू मेक आ स्टोन सूप, मैंने स्टोन सूप बनाने का प्लान किया है, या फिर कहते हैं सोचा है। हैव यू एवर ट्राइड स्टोन सूप बिफोर, क्या इसके पहले आपने कभी स्टोन सूप ट्राई किया है या फिर चखा है? इट इज़ डिलीशियस, यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है, फिर स्वादिष्ट होता है, उस सूप के बारे में बता रहा है। फिर देखिए क्या हुआ आगे। स्टोन सूप आस्क्ड द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी वो पूछ रही है स्टोन सूप, मतलब आश्चर्य से कि अरे स्टोन का सूप कैसे हो सकता है। दैट डज नॉट साउंड लाइक इट कुड बी टेस्टी, दैट डज नॉट, इसका जो मतलब आवाज़ था, जो वो बूढ़ी औरत जो अपने मुंह से जो उसका आवाज़ निकला स्टोन सूप, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह टेस्टी नहीं होता है। लाइक इट कुड बी टेस्टी, उसकी आवाज़ जो ऐसी निकली जैसे लग रहा था कि ये टेस्टी नहीं होता है। हाउएवर द ओल्ड वुमन वॉज वेरी करस, इसका मतलब होता है बच्चों, हालांकि जो बूढ़ी औरत थी वह क्या थी, बहुत ही जिज्ञासु थी। जिज्ञासु किसको कहते हैं बच्चों? जो व्यक्ति या फिर जो आदमी किसी चीज़ के जानने के बारे में उत्सुक रहे या फिर जानने की इच्छा रखता हो, उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। तो वो ऐसी औरत भी थी कि किसी चीज़ को जानने के बारे में बहुत ही उत्सुक रहती थी। She wanted to see what the man could cook है। She wanted, वह चाहती थी, to see, देखना, what the man would cook, कि जो आदमी है वो क्या पकाएगा। वो देखना चाहती थी कि जो आदमी है वो क्या पकाएगा और वो कैसे पकाएगा। So she agreed to give him a pot of water, इसलिए वह पानी का घड़ा देने के लिए सहमति दे दिया, फिर सहमत हो गई। पहले तो वो खाना देने से मना कर रही थी, फिर बाद में जब उसने जो है ये मांगा कि मुझे सिर्फ पानी का घड़ा चाहिए, तो वो सोची कि हम अगर पानी का घड़ा देंगे इसको तो हम देखेंगे कि कैसे बना रहा है स्टोन सूप। इस चक्कर में उसने क्या किया, अपना पानी का घड़ा उसको दे दिया। द मैन स्टार्टेड अ स्मॉल फायर इन द गार्डन, जो आदमी था वह, गार्डन मीन्स क्या होता है बच्चों? बगीचा। तो वही बगीचा था, उस बगीचे में आदमी आग जलाया, मतलब उसको पकाने के लिए, सूप को बनाने के लिए उसने एक थोड़ा सा आग जलाया। फिर इसके आगे क्या हुआ, एंड ड्रॉप्ड आ स्टोन इन द वाटर, और पानी में कुछ क्या डाला, स्टोन डाला। सून द वाटर बिगिन टू बॉयल, तो वो जो पानी था, जब उसने एक घड़ा तो पहले से मांगा था और घड़े में उसने क्या किया, पानी डाला और ऊपर से उसमें स्टोन डाल दिया, और इसके बाद आग जलाया ही था तो उस पर उसने रख दिया। फिर क्या हुआ, जो पानी था वो उबलना शुरू हुआ। क्या हुआ बच्चों? उबलना शुरू हुआ। आप लोग देखे होंगे बच्चों, जब हम लोग पान जो है चूल्हे पर कुछ भी कोई चीज़ पकाते हैं, खाना पकाते हैं, तो जब उसमें जब वो जलता है, नीचे से जब आग लगती है, जलता है, तो कोई भी खाना चाहे दाल चावल हो तो पकता है वो। ऐसे वो भी था, जब उसने आग जलाया और इसके बाद जल्द ही जब गर्म हुआ पानी, तो इसके बाद गर्म होने के बाद क्या करने लगा, वो उबलने लगा। इट ऑलरेडी स्मेल गुड्स, इसका स्मेल गुड है, मतलब अच्छा है। सेड द मैन, आदमी ने कहा, इसकी जो खुशबू आ रही है वह ऑलरेडी मतलब पहले से ही बहुत ही अच्छी है। स्मेलिंग द हॉट वाटर, उस हॉट वाटर को, उस गर्म पानी को वो सूंघते हुए कह रहा है, इसकी जो स्मेल है, इसकी जो खुशबू है वो पहले से ही अच्छी है। दिस स्टोन सूप विल टेस्ट बेटर विथ ब्रेड, इस स्टोन सूप को हम अच्छा बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, किसके साथ? ब्रेड के साथ। कहने का मतलब था, अगर हम स्टोन सूप में हुए के ब्रेड डाल दें
रोटी डाल दें तो ये स्टोन सूप और ही अच्छा हो जाएगा। वो किससे कह रहा है? वो उसी बूढ़ी औरत से कह रहा है। डू यू हैव एनी ब्रेड फॉर द सूप? क्या आपके पास कुछ ब्रेड है सूप के लिए, या फिर कह सकते हैं सूप में डालने के लिए? क्या आपके पास कुछ ब्रेड है? वो आदमी कह रहा है उस औरत से। अब देखिए धीरे धीरे कैसे वो सारा सामान उस औरत से निकलवा लेता है उस सूप को बनाने के लिए। तो देखिए पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उस आदमी ने उस लालची औरत से, उस स्वार्थी औरत से क्या मांग लिया? देखिए ब्रेड मांग लिया। तो ब्रेड वो मांग लिया, और किस तरीके से मांग लिया कि उस औरत को पता भी ना चले और वो औरत उसको ब्रेड दे दे। तो इसलिए उसने कहा कि इसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है वो पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें हम कुछ ब्रेड डाल देंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, उसको ऐसे बोला कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि अगर पानी को हम उबालेंगे तो उसका कोई भी स्मेल नहीं होता, कोई भी टेस्ट नहीं होता है। वो ऐसे ही उसको झूठ मूठ का बोल दिया कि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, और अगर इसमें हम रोटी का टुकड़ा डाल देंगे, रोटी डाल देंगे तो बहुत ही और भी अच्छा हो जाएगा। तो उससे कहा कि आपके पास अगर कुछ ब्रेड है तो मुझे दे दीजिए। ओह हाउ लकी, आई जस्ट पुट अ लोफ ऑफ ब्रेड इन द ओवन। ओह अरे, हाउ लकी मतलब कितना अच्छा है, कितना अच्छा ये सौभाग्य है कि आई जस्ट पुट अ लोफ ऑफ ब्रेड, मैंने एक लोफ मतलब एक जैसे कहते हैं टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा ओवन में रखा हुआ है। ओवन जो जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, बहुत लोग के घर में होगा। तो वो कह रही है अरे हाँ, मैंने तो अभी जो है एक ब्रेड का टुकड़ा या फिर कह सकते हैं एक लोफ ब्रेड के उसमें ओवन में रखा हुआ है, उसको याद आया। तो उसको कह रही मतलब आपका बहुत ही अच्छा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लक है कि आप जो है ये आपकी वजह से ये रोटी का टुकड़ा, मतलब मैंने रोटी का जो वो लोफ है वो मैंने ओवन में रखा है। लेट मी चेक इफ़ इट इज़ रेडी। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दीजिए कि क्या यह रेडी है, क्या वह तैयार है। सेड द ओल्ड वोमन, बूढ़ी औरत ने कहा। रसिंग इनटू द किचन, मतलब क्या होता है किचन में वो जाते समय, किचन में। तो बच्चों वो जो औरत थी वह किचन की तरफ जाते समय या फिर किचन की तरफ वो चलते समय क्या कह रही है कि मैं उसको चेक करती हूँ अगर वह तैयार है। कहने का मतलब जो वो लोफ ओवन में रखी हुई है, ओवन में हम लोग रखते हैं खाना पकाते हैं कोई भी चीज़ हो, तो वो कह रही है कि जो मैंने लोफ रखा है ब्रेड का ओवन में, मैं उसको चेक करके आती हूँ, अगर वह तैयार है तो मैं उसको लेकर आऊँगी। उसका कहने का मतलब ये था कि मैं उसको रखी हूँ, मैं उसको चेक करती हूँ अगर वह तैयार है। यह कहकर वो किचन में जाती है, किचन की ओर चली जाती है। द मैन स्माइल्ड, आदमी मुस्कुराया, मतलब वो समझ गया था कि ये जो औरत है, ये जो ओल्ड वुमेन है, ये क्या है, ये जो है फुलिश है और सिर्फ ये लालची है और ये झूठ बोलती है, ये सब जान गया था उसके बारे में। और ये क्या है, ये मूर्ख है, उसको बना रहा था और ये औरत मूर्ख बन भी गई। तो क्या हुआ, जब उसने मांगा तो उसने, जब वो चले गई किचन की तरफ, फिर वो बाद में मुस्कुराया। हिज प्लान वॉज वर्किंग, उसका जो प्लान था, उसका जो उसने सोचा था उसका काम कर रहा था। इसने वो जो आदमी था वो इसलिए मुस्कुराया कि उसने जो सोचा था वो उसका ट्रिक, उसका वो आइडिया काम कर गया, इसलिए उसने मुस्कुराया। कहाँ वो औरत कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थी और कहाँ उसने अपना दिमाग लगाया और उससे पहले देखिए उसने एक पानी का घड़ा मांग लिया, फिर देखिए बाद में उसने ब्रेड मांग लिया। अब आगे पढ़ेंगे बच्चों हम कि इसके आगे उसने क्या क्या मांगा था और उस औरत ने उसको क्या क्या दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।